नमस्कार। आज का जो लाइव हमने प्लान किया है इलेक्शन रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधार, क्या समस्या है और क्या समाधान है, उसको हम 3 हिस्सों में हम बांटेंगे। पहले हिस्से में कुछ मैं ज़रूरी जानकारियाँ बता रहा हूँ जिसके बारे में थोड़ा सा गलतफहमी लोगों को रहती है वो, या बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, तो पहले हिस्से में हम वो बताएंगे। दूसरे में कि उसके समस्या का कारण क्या है और तीसरा समाधान क्या है। तो पहले में तो मैं थोड़ा सा यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो चुनाव चिन्ह है जो वो लगाया गया था, तो वो एक चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक औजार के रूप में लगाया गया था। और वो औजार कब ब्रांडेड चुनाव चिन्ह बन करके पार्टियों के लिए आरक्षित हो गया तो हथियार का काम करने लगा। और औजार और हथियार में फर्क है। औजार हमेशा कुछ बेहतरी के लिए होता है और हथियार लड़ाई झगड़े की बात करें या कुछ भी कहें उस तरह के माहौल के लिए हथियार होता है। राइट, ये हो गया। अब सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या चुनाव चिन्ह अनपढ़ों के लिए लगाया गया? जी हाँ, चुनाव चिन्ह सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ों के लिए लगाया गया था। चुनाव चिन्ह पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ वो तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ, संविधान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जिनको भी जरा भी शंका है वो अच्छे से वेरीफाई कर लें। राइट। दूसरी बात ये आती है कि चुनाव चिन्ह अनपढ़ों के लिए लगाया गया था और 2017 के बाद से जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन सब में अब फोटो लगने लगी है। जी हाँ, उम्मीदवार की फोटो लगने लगी है, जो कि उम्मीदवार की फोटो पहले नहीं लगती थी। ईवीएम पे अब उम्मीदवार की फोटो आती है, तो अनपढ़ों के लिए अब फोटो लग गई है। उन्हीं के लिए चुनाव चिन्ह भी लगा था। तीसरी बात कि अब ये जो चुनाव चिन्ह है ये हथियार कैसे बन गया और उससे क्या नुकसान हो रहे हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टियों का ये नहीं होता है, तो ये कैसे तय हो कि पार्टियों का नहीं होता? इसका एक मैं आपको सबूत देता हूँ जो आप लोगों के सामने है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, ये पार्टियों का। पहली बात तो पार्टियों को चुनाव लड़ने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, पार्टियों को चुनाव लड़ने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार को संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। एक बात। अब आप याद कीजिए कि जब कभी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले, इलेक्शन से टाइम पहले ही आचार संहिता लागू हो जाती है। जिस दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है उस समय प्रचार बंद होता है। जो कि पहले से अगर कुछ कहीं भी कुछ छपा होता है चुनाव चिन्ह या पार्टी, वो सारी चीज़ें हटा दी जाती है। करोड़ों रुपए खर्च होता है उसमें सफाई में। कहीं दीवार पे चुनाव चिन्ह छपा हुआ है या पोस्टर लगे हुए हैं, सब हटा दिया जाता है। राइट। और उन दिनों में जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाता है कोई भी उम्मीदवार प्रचार नहीं कर रहा होता है। राइट। क्योंकि अब अभी तक चुनाव चिन्ह किसी को अलॉट नहीं हुआ होता है। मतलब अलॉट कब होता है? जब नॉमिनेशन फाइल हो जाता है। जब नॉमिनेशन फाइल हो जाता है, जिस उम्मीदवार का नॉमिनेशन फाइनल हो गया, अब जो चुनाव अधिकारी है उसको बुलाता है कि जी आप ये लीजिए, आप ये चुनाव चिन्ह का नमूना लीजिए और अब आप चुनाव प्रचार शुरू कर सकते हैं। तो कमल वाले को कमल दिया जाता है, झाड़ू वाले को झाड़ू दिया जाता है, हाथ वाले को हाथ दिया जाता है, या किसी को ढोलक, किसी को चिमटा, कुछ भी वो तय नियमों के हिसाब से दिया जाता है। अब आपको या उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह मिल गया। अब उसको अथॉरिटी हो गई चुनाव प्रचार करने की। अब वो चुनाव प्रचार शुरू करेगा। अब जैसे ही चुनाव होने वाला होता है उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है तो उसके बाद, चुनावों के बाद, ये पूरे 5 साल तक जो छाती पे चुनाव चिन्ह को लगाए घूमते हैं, इसकी परमिशन किसने दी? टोटली इलीगल, टोटली इलीगल, गैर कानूनी। क्योंकि वो चुनाव चिन्ह जो है सिर्फ चुनाव के दौरान यूज करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं। नियम के हिसाब से गैर नियम तो बहुत कुछ चल रहा है, मैं उसकी बात अब नहीं कर रहा हूँ। अब आता है कि इससे नुकसान क्या है और परेशानी क्या है। बिल्कुल, इन चुनाव चिन्हों ने 2 तरीके से, मैं 2 उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं इन चुनाव चिन्हों ने कैसे नुकसान किया है। लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा नुकसान अगर किया है तो इन ब्रांडेड चुनाव चिन्हों ने किया है, और उसी से देश का बेड़ा गर्क हुआ है। देश का बहुत बड़ा नुकसान उससे हुआ है, जिसको एक्चुअल में हम लोकतंत्र समझते हैं, डेमोक्रेसी समझ रहे हो, एक्चुअल में है ही नहीं, वो पार्टी तंत्र है। इस पूरे जो चुनाव चिन्ह, जो पार्टी तंत्र यानी जो ब्रांडेड चुनाव चिन्ह के इर्द गिर्द जो सारी चीजें घूमती हैं, इन पार्टियों को मैं बोलता हूँ पार्टी तंत्र का पार्टी मॉडल। ये ब्रांडेड चुनाव चिन्ह के आसपास सारा कुछ इनका घूमता है। अब वो नुकसानदायक कैसे हो, सुन लीजिए। नंबर 1,
किसी भी पार्टी के अगर 20 कार्यकर्ता क्षेत्र में हैं, वो 20 के 20 आधे अधूरे मन से कार्य करते हैं। उनको लगता है यार काम तो हम करेंगे, लोगों से वादा हम करेंगे, काम का वादा कर करके वोट हम मांगेंगे और टिकट कोई 21वां जुगाड़ कर लेगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। उसे दो चीजें होती है, एक तो हताशा और दूसरा उस व्यक्ति ने अगर काम नहीं किया तो शर्मिंदा इन लोगों को होना पड़ता है। तो इसलिए जो कार्यकर्ता आज के समय में जितने भी ज्यादातर कार्यकर्ता हैं, उनकी इस व्यवस्था की वजह से मजबूरी हो गई है कि वो जनसेवा करने के बजाय ज्यादातर समय अपना समय और ऊर्जा ज्यादातर पार्टी के बड़े नेताओं की सेवा में लगा लेते हैं, टिकट के जुगाड़ में। जो समय ऊर्जा उनको जनसेवा में लगा करके अपने आप को निखार करके अच्छा नेता बनाने में लगानी चाहिए, वो समय ऊर्जा लगा रहे हैं टिकट के जुगाड़ में, बड़े नेताओं की चापलूसी में। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि अच्छे नेता बनने ही बंद हो गए, क्योंकि जो योग्य आदमी होगा वो बड़े नेताओं की चापलूसी क्यों करेगा, और बड़े नेताओं की चापलूसी कर नहीं सकता तो उसके लिए कोई जगह है ही नहीं पार्टी में, चलिए बाहर। तो इसलिए ज्यादातर नेताओं का, और उनमें ऐसा नहीं है कि वो क्षमतावान बन सकते हैं, लेकिन वो बनने से पहले ही उनकी व्यवस्था ऐसी है कि उनको अच्छा नेता बनाने के बजाय खराब नेता की दिशा में लेके जा रही, दिशा का भटकाव है। दूसरी बात, सपोज करो हमने थोड़ी देर के मान लिया कि हमने किसी एक व्यक्ति को मान लिया कि भाई ये फलाने आदमी हैं हमारे यहाँ, कोई भी सपोज कोई अमित कुमार हैं, हमें लगा कि यार ये अमित कुमार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको हमें विधायक इस क्षेत्र का बनाना चाहिए। मेरे जैसे आप जैसे बहुत सारे लोगों ने ठान लिया, 100-200 लोग इकट्ठे हुए, उनको लगा हाँ ये अमित कुमार वास्तव में विधायक बन जाता है तो ये समाज का बहुत भला कर सकता है। हम लोगों ने तय कर लिया और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा इनको विधायक बनाया जाए। तो किसी ने बात में बीच में सुझाव दिया कि देखो भाई, बिना ब्रांडेड चुनाव चिन्ह के जीतेंगे नहीं, तो हमें किसी ना किसी ब्रांडेड चुनाव चिन्ह का इंतजाम करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग सहमत नहीं थे, चाहते ना चाहते तय हुआ कि हाँ नहीं, ब्रांडेड चुनाव चिन्ह का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि जीतेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। तो जीतने के लिए ब्रांडेड चुनाव चिन्ह का इंतजाम किया गया। सपोज करो, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, तो मैं दिल्ली के उदाहरण के हिसाब से देख लूं कि प्राथमिकता के हिसाब से हमने यहाँ दिल्ली में सपोज करो उस व्यक्ति के लिए झाड़ू के चुनाव चिन्ह का इंतजाम कर लिया। अब इलेक्शन हुए, हमने क्या किया, उसके चेहरे पे झाड़ू का नकाब लगा दिया। अमित कुमार तो ढक गए, सामने आ गया झाड़ू, लोगों ने वोट दिया झाड़ू को। जैसे ही जीते, सिंपल सा व्यवहारिक सा सवाल उनके मन में आया, ख्याल उनके मन में आया कि यार लोगों ने तो वोट झाड़ू को दिया है, मैं तो झाड़ू की वजह से जीता हूं, झाड़ू मुझे पार्टी ने दी है और तो पार्टी की वजह से जीता हूं, तो पार्टी की सेवा करना मजबूरी हो गई। राइट, हमें चाहिए था जनसेवक, मिला पार्टी सेवक, इस ब्रांडेड चुनाव चिन्ह की वजह से, नकाब की वजह से। तो यहां एक समस्या खड़ी हो गई कि चाहिए था जनसेवक, मिला पार्टी सेवक, और हम जो समाज के लोग थे जिन्होंने उसे जनसेवक बनाने का ठाना था, वो फिर महसूस करते हैं कि अरे हम तो ठगे गए, ये भी ऐसे ही निकला। एक्चुअली वो उसका दोष नहीं है, वो व्यवस्था का दोष है। और वो जनसेवक से, पार्टी सेवक से गुलाम कब बन जाता है, जब उसको मालूम होता है कि किसी विधायक, अगर कोई विधायक 2-4 मर्डर कर दे तो उसे मर्डर करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जल्दी से उसकी विधायकी नहीं छीन सकता, लेकिन पार्टी फटाफट इमीडिएटली, जैसे अगर उसने पार्टी के खिलाफ बोला, रातों रात उसकी विधायकी खत्म कर सकती है। मध्य प्रदेश में हुआ, रात के 12 बजे उनके नोटिस हो रहे थे विधायकों को विप के तहत, सिर्फ ये कि पार्टी की मीटिंग में नहीं आए थे इसलिए विप, जबकि विप जो है विधानसभा में लगती है, पार्टी की मीटिंग में नहीं लगती है। फिर भी सारा बड़ा वहां लड़ा झगड़ा हुआ, अलग कहानी है। तो वो गुलाम बन गया। और याद रखिए, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अच्छे व्यक्ति का उदाहरण दिया। खराब व्यक्ति जो नकाब ओढ़कर जीत गया है, उसका तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है उसकी कैलकुलेट करना। और हम कैलकुलेशन तो सिर्फ पैसे की करते हैं कि भाई इसने 50 करोड़ खा लिए, 100 करोड़ खा लिए, 10 करोड़ खा लिए, उतनी कैलकुलेशन करते हैं। और उससे जो बड़ा नुकसान हुआ होता है कि देखिए, अगर कोई अच्छा व्यक्ति समाज का जनप्रतिनिधित्व करता है तो समाज में अच्छे लोगों को बल मिलता है, समाज अच्छी दिशा में जाता है। वहीं अगर खराब लोग व्यक्ति किसी तरह से जीत करके आ जाता है तो समाज के खराब लोगों को बल मिलता है और समाज खराब दिशा में जाता है।
और इससे समाज का कितना बड़ा नुकसान होता है वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते। समाज कितने पीछे चला जाता है नहीं अंदाजा लगा सकते। राइट, ये हो गया। अब ये हो गई समस्याएं, तो समाधान क्या है? समाधान पे बात करें, देखिए ये पार्टी तंत्र का पार्टी मॉडल हम इसको बोलते हैं। लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन बहुत समय से काम कर रहा है, बहुत बुद्धिजीवी लोग उसके काम कर रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबक लिया है 1976 के आंदोलन से, उन्होंने सबक लिया 2011 के आंदोलन से, कि वहां से एक पार्टियां या कुछ नेता निकले, वो कुछ पार्टियां निकली जिनसे बहुत उम्मीदें थी कि ये व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, ये राजनीतिक सुधार कर देंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद उनके टिकट वितरण भी लगभग उसी व्यवस्था के तहत में करते हुए मिले। यानी टिकट बिक्री की शिकायतें उनके यहाँ भी आने लगी, यानी वो भी उसी टिकट वितरण के ब्रांडेड चुनाव चिन्ह के इर्द-गिर्द समाहित हो गए। तो अब ये ब्रांडेड चुनाव चिन्ह का इलाज क्या है? तो इस लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन ने एक मॉडल दिया है जिसको बोलेंगे लोकतंत्र का पार्टी मॉडल। इस लोकतंत्र के पार्टी मॉडल के तहत जो भी पार्टी लोग चला रहे हैं, जो भी आप किसी पार्टी का हिस्सा हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष से बात कीजिए। अपने अध्यक्ष, कोई जरूरी नहीं किसी के दूसरे के झंडे के, अपना ही झंडा संभालिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा के चलिए। अपने अध्यक्ष से, अपने साथियों से बात कीजिए कि अगर आप लोकतंत्र के हितैषी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल अपनाइए, जिसका पहला नियम है कि ब्रांडेड चुनाव चिन्ह को फेंक दीजिए। जो ब्रांडेड चुनाव चिन्ह आज भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ बन गया है, क्योंकि आए दिन खबरें आती रहती हैं, 50 करोड़ का टिकट बिका, 2 करोड़ का टिकट बिका। खुलेआम जो नेता है वो आरोप लगाते रहते हैं कॉन्फ्रेंस कर करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, कि मेरी पार्टी का टिकट मुझे नहीं दिया, 10 लाख मांग रहे थे या 10 करोड़ मांग रहे थे। राइट, तो इसका मतलब वही लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वही लगा रहे हैं। और आए दिन न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते हैं इतने करोड़ों की बोली लगी टिकट की। यानी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ बन चुका है। तो जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है, उसको छाती पे लगाकर आप कहेंगे कि मैं भ्रष्टाचार का खिलाफ हूं। कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं जब छाती पे आपने भ्रष्टाचार की जड़ लगाई हुई है, मूल जड़ लगाई हुई है? तो पहली बात, तो पहले नियम कि आप उस चुनाव चिन्ह को फेंक दीजिए। जब चुनाव चिन्ह नहीं होगा पार्टी का, तो टिकट बिक्री का धंधा बंद। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, हो सकता है आप ना करें, लेकिन जब पार्टी बड़ी होती है और ब्रांडेड चुनाव चिन्ह रहेगा तो कोई तो करेगा, तो ना रहेगा ना बिकेगा। दूसरा, जो गलत सलाह उल्टे सीधे लोग या अयोग्य लोग चुनाव चिन्ह का नकाब ओढ़ करके जीत जाते हैं, उनका जीतना बंद हो जाए। अच्छे वालों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे वालों को आज भी कोई दिक्कत नहीं, जो बहुत अच्छा जमीनी नेता है वो आज भी जीतता है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। हम कहते परेशानी तो उनसे है जो खराब लोग आके हैं, वो अच्छे लोगों को भी काम नहीं करने दे रहे हैं, और अच्छे लोगों की संख्या हमेशा हम लगातार घटती जा रही है, खराब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए आप। एडीआर वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन उम्मीदवारों ने एफिडेविट दिए होते हैं, उन एफिडेविट से डाटा कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाती है कि इसमें कितने क्रिमिनल हैं, कितने क्या हैं, कितने क्या, सब रिपोर्ट बताती है। राइट, तो क्रिमिनल का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पहला नियम इस लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल का है कि पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होगा। राइट, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होगा तो टिकट बिक्री का धंधा बंद, नकाब ओढ़कर उल्टे सीधे लोगों का जीतना बंद। दूसरा, इसका नियम है कि पार्टी व्हिप जारी नहीं करेगी। जो जनता ने चुना है, लोकतंत्र है, उसको पूरी आजादी है जनता के हिसाब से डिसीजन ले। वो डिसीजन कुछ लेना चाहता है, पार्टी उसमें व्हिप जारी कर देती है, उसको पार्टी की माननी है। क्यों भाई, पार्टी का गुलाम क्यों बना दिया उसको? तीसरी बात, इसमें एक तीसरा हमने क्लॉज रखा है कि जो पेंशन है, पेंशन जो है हमारा, जो लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल को जो अपनाएगा, वो अगर कैंडिडेट कल को विधायक बनता है या सांसद बनता है, कुछ बनता है, जीवन भर में एक ही पेंशन लेगा अपनी स्वेच्छा से। नियम है कि वो 6 बार बने 6 ले सकता है, 4 बार बने 4 ले सकता है, 8 बार बने 8 ले सकता है, लेकिन बात स्वेच्छा की है। इसलिए संसद में नियम बदले या ना बदले, लेकिन मैं अगर एप्लीकेशन नहीं दूंगा तो मुझे एक भी नहीं मिलेगी। तो मैं पहले से निर्णय लेके चलूं, प्रण लेके चलूं कि मैं जीवन भर में एक ही लूंगा। राइट, और एक ना भी लें वो भी आपकी इच्छा है। राइट, चौथा नियम जो है कि अगर पार्टी के टिकट पर, लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल के टिकट पर अगर आप चुनाव लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो आप फिर पार्टी के पदाधिकारी नहीं रहेंगे। आज क्या देखने को आता है कि दिल्ली का कोई विधायक है जो हमारे जनता के पैसे से उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तनख्वाह भी मिल रही है और सुविधाएं मिल रही हैं,
वो फ्लाइट से जाता है, किसी पार्टी का, किसी राज्य का प्रभारी बना हुआ है, महीने भर 10 दिन वहां बिताता है और सारी सुविधाएं सरकारी ले रहा है, हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं, जनता की जेब से पैसे जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वहां 10 दिन? पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो पार्टी का प्रचार करने के लिए, पार्टी के प्रभारी बनने के लिए जनता ने आपको विधायक नहीं बनाया है। तो अगर आप एक विधायक बन गए तो अब आप पार्टी के पदाधिकारी नहीं रहेंगे, सदस्य रहें चलेगा, लेकिन पदाधिकारी ना रहें। ऐसे कई हैं हमारे यहाँ जो दिल्ली के विधायक हैं जो 8-8-9 पद लेके बैठे हुए हैं, राइट, जो कि कोई मतलब नहीं है उनका जी। तो ये हमने 4 नियम इस पे लागू किए हैं। देखिए, हमें सिर्फ 2 ही चीजें दिमाग से निकालनी है लोगों के। एक, पार्टी मतलब चुनाव चिन्ह नहीं होता है, पार्टी बिना चुनाव चिन्ह के भी होती है। ऐसी अब 17 पार्टियां हैं जो लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल पे काम कर रही हैं। आरआरपी 2 बार चुनाव लड़ चुकी है, 2019 में चुनाव लड़ चुकी है, 2020 में चुनाव लड़ चुकी है, बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ी है। ठीक है जी, यानी वो चुनाव, जो उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाती है, बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ाती है। चुनाव चिन्ह का कोई प्रचार नहीं होता। प्रक्रिया है, मैं यहां क्लियर कर दूं कि ईवीएम पे 4 चीजें लिखी जाती हैं, सभी 4 चीजें लगी होती हैं सभी के लिए। बटन नंबर, कैंडिडेट का नाम होता है, उसकी फोटो होती है और चुनाव चिन्ह होता है, सभी के लिए। लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल के तहत जो 17 पार्टी उनके लिए भी लगता है चुनाव चिन्ह। हालांकि हम जो इलेक्शन फॉर्म होता है, नॉमिनेशन फॉर्म, हम उसमें चुनाव चिन्ह की जगह लिखते हैं मेरी फोटो मेरी फोटो मेरी फोटो, वो हमने लिख दिया। लेकिन प्रक्रिया के तहत जो चुनाव अधिकारी है उसकी मजबूरी है, आज की प्रक्रिया के तहत उसको फोटो लगानी, वहां चुनाव चिन्ह लगाना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो चुनाव चिन्ह का नमूना लेकर ही नहीं आते और ना उस चुनाव चिन्ह का प्रचार करते हैं। हम सिर्फ चेहरे के प्रचार करते हैं। हम कहते हैं जो हमें जानता है वही वयस्क मताधिकार है, जो हमें जानता है वो फोटो हमें देख करके, हमारा चेहरा देख करके हमें वोट दे। जो हमें जानता ही नहीं है उसका वोट हमें किस लिए चाहिए भाई? आप चाहते हो उसका वोट मिले तो उसको मौका दीजिए ना, आपको जानने का समय दीजिए, क्षेत्र में काम कीजिए, आपको जानेगा तो आपको वोट देगा। आप लंबे प्रयास कीजिए, समय पे किसने रोका आपको, राइट। तो ये हो गया कि पार्टी का मतलब चुनाव चिन्ह नहीं है। इससे क्या होगा कि पार्टियों पे भी और लोगों के भी सब पे दबाव बनेगा कि अब लोग जो है चेहरे को पहचान करके वोट देने लगे हैं। तो चेहरे पर ही सारी चीजें होने, जब चेहरा मतलब चरित्र होता है, अब जब बीच में से नकाब हट जाएगा तो व्यक्ति को पता होगा कि एक्चुअली कौन आदमी है जिसको वोट दे रहा हूँ। आज तो चुनाव चिन्ह कार्ड में किसी को पता ही नहीं किसको देखा है भैया, हम तो कमल को देखा है जी, किसको देखा है, हम तो झाड़ू को देखा है जी, हम तो हाथ पे वोट देखा है, कौन था कैंडिडेट पता ही नहीं। थोड़ा ज्यादा नाम पता होगा, कौन है क्या है उसका एग्जैक्टली क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन जब चुनाव चिन्ह बीच में से हट जाएगा और नकाब बीच में से हट जाएगा तो कोई जरिया नहीं बचा, व्यक्ति को जानना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति है। तो उससे क्या होगा, अच्छों को तो और फायदा होगा, बल्कि जो खराब होंगे वो छट जाएंगे, बहुत खराब होंगे वो छट जाएंगे। यही सबसे बड़ा फायदा होगा जी। धन्यवाद।